तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में भाभी को उसके पति के साथ में दिखाया जाता है, जहां पर भाभी आते ही अपने पति के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है और यहां पर हमें दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भाभी रोमांस तो अपने पति के साथ कर रही थी, लेकिन वो याद उस ठरकी अंकल को कर रही थी जो भी उसने उसके साथ रोमांस किया था। इसलिए उसे अपने पति के साथ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो ठरकी के साथ बिताए गए सभी हसीन पलों को याद करने लगती है और रोमांस करने लगती है। जब भी उसका पति पास आने या उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है तो भाभी उसका रिप्लाई नहीं करती और नाराज होकर उससे अलग हो जाती है। ये देखकर भैया को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो भी अलग जाकर कहीं सो जाते हैं। ठरकी की याद में भाभी को भी काफी देर तक नींद नहीं आ रही थी, तो क्या करती, पति के सोने के बाद भाभी उस ठरकी के घर पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है कि रात में यहाँ पर ये क्या करने आई। फिर क्या था, भाभी बिना देरी किए ही ठरकी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है। यहाँ पर हमें दोनों को खूब रोमांस करते हुए दिखाया गया है। दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। आज जो सुख भाभी को उसके पति से नहीं मिल पाया था, आज वो ठरकी बुड्ढा उसे वो दे रहा था। वो कार्यक्रम कर ही रहे थे कि भाभी के पति की भी आंख खुल जाती है और वो अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन उसकी पति तो ठरकी के वहां पर गई थी, तो उसे घर पर कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो सुशील अंकल के घर पर जाकर देखता है तो वो अपनी पत्नी को सुशील अंकल को साथ करते हुए देख लेता है और वहां से वापस चला जाता है। सुबह होने पर वो घर के बाहर खड़ा होकर सोचने लगता है। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैंने यहाँ से ट्रांसफर ले लिया है, अब अंदर जाना छोड़ो और सामान पैक करो और फिर यहाँ से निकलते हैं। उसकी पत्नी बोलती है यहाँ से ट्रांसफर क्यों लिया, क्योंकि वो यहाँ से अब जाना ही नहीं चाहती थी। उसकी पत्नी बोलती है अब मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा, तो अब तुमने ट्रांसफर ले लिया, फिर कहीं और जाके पटक दोगे। तब वो बोलता है अब तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगा है, ऐसा क्या कर दिया किसी ने तुम पर जब तुम यहाँ रहना चाहती हो। तब उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल सकता था, क्योंकि वो थोड़ी बताती कि उसका कार्यक्रम उसके पड़ोसी के साथ चल रहा है। इसके बाद वो यहाँ से सीधा सुशील के घर पर जाती है, जहाँ पर ताला लगा था। वो काफी परेशान हो जाती है और सुशील के साथ बिताए गए पलों को याद करने लगती है कि वो कहाँ गया होगा। तभी वहाँ पर सुशील की नौकरानी आ जाती है। वो उससे पूछती है कि सुशील कहाँ गया है। नौकरानी बोलती है क्यों फड़फड़ा रही हो, वो भी इस ठरकी बुड्ढे सुशील के लिए। नौकरानी उसकी सारी पोल पट्टी खोल देती है कि वो बिना शादीशुदा किए हुए है। अगर उसे बच्चे होते तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर नहीं जाती, इसलिए वो शिकार करते हुए घूम रहा है और परेशान करते हुए घूम रहा है तुम्हारी जैसी औरतों को, जो उसके बातों में आकर उसकी चंगुल में फंस जाती है। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और वो बस वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।